हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। दिस इज नितेश वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यार देखो, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम गॉड इन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में गॉड बनने का मतलब हमारा यही है सिर्फ कि हम अपने नीट के एग्जाम में जो आने वाला है 2025 में, उसमें कैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और देखो यार, ऐसा है कि जो लोग नीट की तैयारी करने जाते हैं उनको बेसिकली एक हुआ बना दिया जाता है शुरू से कि फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, इसमें कुछ इसमें कैलकुलेशन वगैरह होती है। ठीक है, और ऐसा मतलब इसलिए है क्योंकि जो लोग बता रहे हैं इस चीज को उनको भी वैसा ही बताया गया है। ठीक है, तो ऐसा मैं बताऊंगा यार आपको कि बिल्कुल नहीं है ऐसा कि फिजिकल केमिस्ट्री टफ है। अगर आपको सही स्ट्रेटेजी से चीजें करें, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम में जो चीजें जैसे करी जाती हैं आप वैसे करें, ठीक है, जो उसका सही वे है, तो आप इजीली मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और देखो फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री एक आपको डिफरेंशिएटर की तरह भी मतलब है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। कैसे कि जो हमारे नीट वाले बच्चे होते हैं वो मतलब फिजिक्स में थोड़ा मतलब आपको पता है कि दिक्कत रहती है उनको। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह का थोड़ा सी रहता है क्योंकि उस पर टाइम थोड़ा कम दिया जाता है रिलेटिवली। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ टफ है, अगर आप सीधी सी बात है किसी चीज़ पर टाइम दोगे तो इट विल बी इजी। ठीक है, तो वैसा ही है। तो जैसे कि फिजिक्स में दिक्कत होती है, वैसा ही सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री पर लोग थोड़ा कम टाइम देते हैं, उनको माइंड में पहले से बता दिया जाता है कि ये चीज़ टफ है। ठीक है, तो यार अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा टाइम दोगे, ठीक है, आप चीजें सही से करोगे, है ना, तो जो लोग टाइम नहीं दे रहे हैं उस फिजिकल केमिस्ट्री को, आप उनसे आगे निकलोगे और जो मतलब रैंक डिफरेंशिएटर की तरह आपका काम करेगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उससे दूर भागते हैं। अगर आप नहीं भागोगे, सिर्फ सही तरीका मैं बताऊंगा, आप उसको फॉलो करोगे, तो आप मतलब उस चीज में काफी लोगों को पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, तो बेसिकली चलो यार डिस्कस करते हैं कि मतलब कैसे क्या चीजें करनी चाहिए और क्या रास्ता है सही उसके लिए। ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले यार देखो, हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो 2024 का पेपर है उसमें मतलब क्या ट्रेंड है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का और कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए बेसिकली कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, देखो यार, हमारा क्या बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या तुम मूल कॉन्सेप्ट कहते हो, जो पहला चैप्टर होता है, उससे आए तुम्हारे पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तुम्हारा 1 क्वेश्चन आया है, और क्या बोलते हैं, एक सेकंड यार, पेन नहीं चल रही है। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से तुम्हारे 3 क्वेश्चन, और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तुम्हारा आया क्या बोलते हैं 1 क्वेश्चन, और थर्मोडायनेमिक्स से तुम्हारा 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से तुम्हारे 3 क्वेश्चन आए हैं। और देखो इक्विलिब्रियम में मतलब तुम्हारा जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो फिजिकल जो तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम है उससे आए थे, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उस पार्ट से नहीं आए थे क्वेश्चन। ठीक है, और तुम्हारा देखो रिडक्शन रिएक्शन, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये काफी इजी चैप्टर है। सॉल्यूशन सिमिलरली काफी इजी है, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, मतलब इजी तो सारे ही हैं, मैं बस रिलेटिवली इजी की बात कर रहा हूँ यार। ठीक है, अब देखो तुम्हारे जो बाकी के चैप्टर हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इससे 1 क्वेश्चन आया है। केमिकल काइनेटिक्स से तुम्हारे 3 क्वेश्चन आया। और सरफेस केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस था मतलब जो रिड्यूस हुआ है उसमें मतलब पिछले साल तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट इसका मतलब ये नहीं है यार कि इस साल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी सारे चैप्टर्स हैं ठीक है, मतलब देखो टोटल क्वेश्चन इसमें हमारे 18 क्वेश्चन थे सारे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री से मिला के। ठीक है, पहले जब 45 क्वेश्चन आते थे तुम्हारे नीट एग्जाम में तो 15 आते थे सबसे, अभी क्या 50 क्वेश्चन आने लग गए, तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। 18 क्वेश्चन मतलब यार तुम्हारे कितने मार्क्स हो गए, 72, समझ रहे हो, 72 मार्क्स की इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी ट्रेंड रहा है मतलब किसी से ज्यादा क्वेश्चन आया किसी से कम आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको क्या बोलते हैं जैसे ज्यादा क्वेश्चन आया उस पर ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, हो सकता है कि पिछली बार वाला ट्रेंड रहे, ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी मतलब जो है जो चैप्टर से कम क्वेश्चन आए उनकी ज्यादा हो जाए, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, वो एक चीज है, वैसा हो सकता है। तो हमको सारे चैप्टर्स पे बराबर ध्यान देना है। ठीक है, और मतलब जो बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो वो एक चीज है। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पे दोनों के लिए प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको, या फिर जो 12th में जिनको अगले साल ही नीट देना है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और जो बच्चे हमारे क्या बोलते हैं अगली साल 2026 में जो नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, हम दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1 यार। तो देखो ऐसा है, क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो 12th में बच्चे हैं, ठीक है यार, तुम्हारा चाहे बैकलॉग रहा 11th का रहा हो, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हैं 12th में जो अभी हो तो उसका बैकलॉग चल रहा हो। ठीक है, और ड्रॉपर्स के लिए तो यार मतलब जो भी चल रहा हो। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, जो हमारे सबसे पहले तुमको क्या करना है यार, 1 शॉट के थ्रू जाना है। देखो हमारे टाइम पे 1 शॉट नहीं होता था, तो हमको रिवीजन करने में या चीजें जल्दी कवर करने में काफी दिक्कत होती थी, बट तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम इजीली मतलब 1 शॉट का फायदा उठा सकते हो, वो बहुत अच्छी चीज है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो देखो जो ड्रॉपर बच्चे हैं या जो 12th में है, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है यार। अगर तुम 1 शॉट से देख के मतलब अपने आप को हार्डशिप करके थोड़ा समझ रहे हो, 1 शॉट देखना इज नॉट इजी यार, एक या 2 दिन में चैप्टर करना इज नॉट इजी, इतनी सारी चीजें आती हैं, बट स्टिल अगर तुम उस चीज को कर पा रहे हो तो तुमको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है 1 शॉट देखना है, मतलब प्रायोरिटी रखनी है। अगर तुम कर पा रहे हो तो यार डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, तुमको 1 शॉट ही देखना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, लेक्चर के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नोट्स बनाने में बता रहा हूं आपको, रिवीजन करने में के लिए नोट्स ही काम आएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन मतलब नोट्स में होते हैं वो काफी हेल्पफुल रहते हैं रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो वैसा है, आपको प्रॉपर नोट्स बनानी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको डीपीपी सॉल्व करनी है कोचिंग की। और ठीक हो, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है,
मैं आपको बताऊंगा कि डीपीपी से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और देखो अगर आप मतलब कोचिंग नहीं कर रहे हो, आप घर से तैयारी कर रहे हो किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या किसी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बुक आप कोई भी बुक ले लो। बुक मैंने बताइए आपको क्या बोलते हैं, आपका MTG की कोई बुक ले लो, या फिर आप क्या बोलते हैं एनआवस्ती ले सकते हो नीट के लिए जो आती है, ठीक है। देखो यार ज्यादा नहीं, 150 से 200 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 150 से कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लगाने हैं। सिमिलरली इसमें भी 150 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। और देखो यार क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप एक शीट या एक बुक में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है तुमको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन आपको वो लगाने हैं जिनको आपको करने में एक्चुअली दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं कि आप पहला मतलब ABCD वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप वही लगाने लग रहे हो कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने आयन होते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं लगाने, बस टाइम पास करने के लिए आपको अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। आप वन शॉट आप अपना 1 दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर लो, ठीक है, जैसी मतलब आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और मतलब पुश करना है यार, क्षमता जैसा देखो कुछ नहीं होता, जितना आप खुद को पुश करोगे उतनी तुम्हारी क्षमता बढ़ती जाती है, एक वो चीज है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि खुद को पुश करो यार, चीजें अच्छे से करने की कोशिश करो, ठीक है, टाइम दो उस पर। और देखो उसके बाद क्या बोलते हैं, 2002 से लेके आप 2024 तक के अगर आप PYQ देखोगे तो उसमें क्या जनरली 60 से 70 क्वेश्चन है मतलब पर चैप्टर, ठीक है। तो आप देखो यार इनको 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। हमारी बात हो गई कि इसमें 150 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं हमको, क्या बोलते हैं, अगर DPP या बुक है हमारे पास, और क्या बोलते हैं 60 से 70 क्वेश्चन हमारे PYQ, उतने हमारे चैप्टर का हो जाएगा। आप 150 से मतलब आप क्या बोलते हैं 250 से 300 क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे उतने में, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन करना कैसे है, आपको ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और मतलब बस पूरे दिन बैठे हैं 10-20 क्वेश्चन लेके और उन पे मतलब मास्टरी करे जा रहे हैं, आपको वैसे नहीं करना। आपको बेसिकली करना कैसे है, आप मतलब प्रॉपर टाइम लगा के 1 घंटे में आपको मतलब 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, आप उस तरीके से जाएं, ठीक है। तो वो बेस्ट तरीका, इससे क्या होगा यार तुमको एग्जाम में जो हमारा टेम्परामेंट होता है उसको आप धीरे धीरे डेवलप कर पाओगे। एक हमारे पास प्रॉपर टाइम है 60 मिनट का, ठीक है, उसमें हमको क्वेश्चन करने हैं एक पर्टिकुलर पोर्शन के, तो आपको उस मेंटेलिटी से जाना है, ठीक है, ताकि आपको मतलब एग्जाम में ईजी हो जाए चीजें काफी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा आप पहली बार वहां जाके बैठे और फिर फैल गए, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। इससे तो आपको क्वेश्चन कैसे ट्राई करना है, हमेशा क्या बोलते हैं प्रॉपर मतलब टाइम लेके कि इतने टाइम में मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, उस तरीके से जाना है हमेशा, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो यार ये तो हो गई हमारी कि हमको करना मतलब चीजें पहली बार हमको कैसे करनी है, ठीक है। लेक्चर देखने, नोट्स बनाने हैं, DPP करनी है, और DPP नहीं है तो बुक करनी है। उसके बाद क्या बोलते हैं PYQ लगाने हैं। इसी फॉर्मेट में करेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। समझाई बात, ठीक है। और देखो क्या बोलते हैं हमारे को रिवीजन क्या करना है, ठीक है। रिवीजन यार देखो रिवीजन कैसे करना है, जनरली तुम क्या बोलते हैं, अगर तुमने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है तो यार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर ले लें, ठीक है, टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमको जो कुछ भी सीखते हैं हमको मतलब उसको टेस्ट करने का मौका कहाँ मिलेगा, टेस्ट सीरीज में मिलेगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा पहला टेस्ट हुआ, ठीक है, तो उसके लिए तो तुम जो तुम्हारे नोट्स एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, मतलब जो तुमने पहली बार बनाए थे लेक्चर देख के, उनको आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो जितना कर पा रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम, गो फॉर मैक्सिमम, ठीक है। और देखो ऐसा है उसके बाद तुमको पता लग जाएगा कि पेपर देके, चाहे तुम्हारा वो हाफ सिलेबस का पेपर हो चाहे तुम्हारा फुल सिलेबस का पेपर हो, तुमको ये आइडिया लग जाएगा कि यार तुमको किस किस चीज में दिक्कत हुई, ठीक है। अब देखो जहां जहां दिक्कत हो रही है आप उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में लिखो, ठीक है। तो अगले वाले आप जब एग्जाम में रिवीजन करोगे तो आप उससे करो जो चीज आप भूल रहे थे, ठीक है, जो आपको आ रही है दैट इज गुड, ठीक है, आपने की एक बार प्रैक्टिस पेपर देके भी हो गई, ठीक है। तो जो चीज नहीं आ रही है आपको वही शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी किताब कॉपी उठा के आपने दोबारा शॉर्ट नोट्स में लिख ली, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो वैसे रिवीजन के लिए तुमको शॉर्ट नोट्स के लिए जाना है। और देखो यार रिवीजन के लिए तुम्हारा ये हो ही गया, तुम्हारा कि तुम जो पेपर दोगे उसको मतलब पूरा दोबारा से सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब एग्जाम में जो हो गया, अब उसमें गलती ढूंढने की तुमको कहाँ कहाँ दिक्कत हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तुम्हारी वहां से हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार चाहिए तुम ऐसे कर सकते हो। और रिवीजन के लिए देखो तुम्हारा हर पेपर जो तुम दोगे तो मतलब वहां पे रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा वो हो गया है ना। अगर स्टिल अब तुमको लगता है कि चीजें तुमको मतलब और तुमको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी चीज में, तो तुम्हारे पास यार बुक है, DPP है, तुम दोबारा क्वेश्चन लगा सकते हो। और आई थिंक इतना कर लोगे तो तुम एफर्टलेसली चीजों को कर पाओगे। इतना करने के बाद तुम इजीली एफर्टलेसली क्वेश्चन बना पाओगे एग्जाम में, ठीक है। ऐसा मतलब मैंने भी चीजें सिमिलर वे में की थी यार जब मैं JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। अब देखो आप बात करते हैं बेसिकली ड्रॉपर वालों के लिए ये चीज हो गई यार, आपको स्ट्रिक्टली ये चीजें फॉलो करनी है अगर आप सच में कुछ मतलब ठीक करना चाहते हो तो, ठीक है। और देखो एक चीज मैं बोलूंगा यार, ड्रॉपर हो चाहे आप 11th वाले हो, आप मान लो ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे, आप कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो यार आपको उस स्ट्रेटेजी के साथ बने रहना है। क्योंकि अगर आप मतलब ऐसा होता है आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ठीक है, उतार चढ़ाव सब में आते हैं। आपको अभी मतलब स्टार्टिंग में चीजें करोगे तो इजी लगेंगी, तो कभी मतलब डिफिकल्टी भी आती है अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज को बीच में छोड़ के आपको किसी और चीज पे कूद जाना है, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो उस पर स्टिक रहना है, ठीक है।
और देखो अब हम बात करते हैं बेसिकली 11th वालों के लिए, ठीक है। 11th वालों को बेटा क्या करना है, आपको डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए जाना है, आपको कोई जल्दी नहीं है कि आपको वन शॉट देखना है, यू हैव टाइम बेटा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मतलब जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उनसे ही जाना है, ठीक है। और उसके लिए बाकी की देखो चीजें हैं वो सिमिलरली हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। लेक्चर देखने आपको, नोट्स बनाने, नोट्स में सारे क्वेश्चन मतलब अच्छे से नोट करने और अच्छे ट्राई करना है कि अच्छे नोट्स बना पाओ, रिविजन के टाइम पे आपको वही काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोचिंग में कर रहे हैं तो आपको डीपीबी सॉल्व करनी है। डीपीबी में आप मतलब जो ड्रॉपर्स है उनके पास अभी टाइम नहीं है उतना, ठीक है। उनको मतलब मैंने बोला 150 से 200 क्वेश्चन, तो बेटा आप मतलब 250 से 300 क्वेश्चन आप मतलब पर चैप्टर करो, ठीक है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। अभी से टाइम दो उस चीज पे, ताकि आप फिर उस टाइम पे जब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा हो आपको दिक्कत ना हो। अभी आपके पास टाइम है, फ्री माइंड से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है, वैसा है। और अगर आप बेटा कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आप बुक मैनेज स्टैंडर्ड बुक्स बताएंगे, ठीक है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, बाकी है ना, बस 30 गुड है ना। और देखो इसके बाद तुमको पीवाईक्यू के लिए जाना है, ठीक है। पीवाईक्यू उतनी ही जितने उनके लिए उतने ही तुम्हारे हैं, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, मतलब क्योंकि तुम 11th में तुम्हारे पास टाइम है तो तुम चीज़ों को मतलब टाइम देके अच्छे से सोच समझ के कर सकते हो, ठीक है, वैसा है। मतलब तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब मिनिमम ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ मिनिमम है, ठीक है। तुम अगर इनको अच्छे से करोगे, ठीक है, फोकस होगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा मतलब बेस कभी ना कभी वीक रहा है, तो तुमको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो तुम फिर और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। एक बेस्ट तरीका यही है फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको एक्सेल करने का या अच्छे मार्क्स लाने का, कि तुमको क्वेश्चन लगाने हैं मैक्सिमम, ठीक है। पीवाईक्यू होगा तुम्हारा। अब देखो रिवीजन के लिए वही तुम्हारे जो टेस्ट हो रहे हैं क्या बोलते हैं बेसिकली तुमको मान लो तुम पहला टेस्ट दे दो, तुम्हारे जो ओरिजिनल नोट्स हैं उनको देख के, अब उसके बाद तुमको पता लगता जाएगा कि बेसिकली तुम्हारे दिक्कत कहाँ आ रही है। अब जहाँ दिक्कत आ रही है यार उस चीज को तुम शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ठीक है, उसको और उसको देख के जाओ, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये पेपर है, हमको बेसिकली जो हमारे टेस्ट पेपर है बेसिकली हमको एनालाइज करने का मौका देते हैं। और देखो एक चीज मैं बताऊंगा यार, कभी भी तुम्हारा जब पेपर हो, ठीक है, कभी भी पेपर हो कोचिंग में दे रहे हो चाहे तुम किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो तुम अगला पेपर यार तभी देना जब तुम्हारे पिछले पेपर के सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। मतलब ये है कि तुमको अपनी गलती से बेसिकली सीखना है, ठीक है। तो जब तुम सारी चीजें पिछले पेपर की क्लियर कर लो, ठीक है, उसके बाद तुम मतलब दूसरा पेपर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अगला पेपर हो तो उसको छोड़ दो, मेरा मतलब ये कि अगला पेपर होने से पहले तुम सारी की सारी चीजें अपनी कवर कर लो, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में पिछले वाले में तुमसे नहीं हुई थी, ठीक है। ठीक है यार, तो फिर ठीक है, आज की स्ट्रेटेजी हम यहीं तक रखते हैं यार। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है यार। वेट, स्लाइड खोल ही लेते हैं, ठीक है यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।